अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, ये इन्होंने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया था। हैंड रिटन इनका इस्तीफा था 25 अक्टूबर को इनका इस्तीफा निकलकर सामने आया। बहुत सारी स्पेकुलेशंस, बातचीत उस वक्त हो रही थी, लोगों के जहन में सब कुछ था, भले आप इस्तीफे में जाती वजूहात लिखें। सर मेरा पहला आपसे सवाल, बुनियादी सवाल, इनको दोबारा से काम पर रखने की आपकी नजर में वजह हो क्या सकती है? इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया गया होगा? देखिए, जो भी इस्तीफे अमूमन ये जाती वजूहात की बुनियाद पर आते हैं ना, ये मशकूक इस्तीफे होते हैं। इनमें कोई जाती वजह नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई सिनेरियो। मसलन मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहीं इस्तीफे में लिखा तो नहीं कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम सबको पता है, सोशल मीडिया पर आ जाती है खबर। तो हमें सबको मालूम है कि मुस्तफा नवाज खोखर चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद कर रहे थे, पार्लियामेंट की तौहीन पर तनकीद कर रहे थे, लिहाजा पीपल्स पार्टी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ नथी हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने कहा फारिग कर दो इसको। सो ये जाती वजूहात है ना, ये जाती वजूहात नहीं होती, ये किसी और की वजह से हो रहा होता है। अब ये जो तकरीब है, जैसे अजहर साहब, चूंकि इनका अपना प्रोफेशन भी यही है, ये तकरीब हर साल हो रही है आसमा जहांगीर साहिबा की बरसी के मौके पर, और इस तकरीब का जो मिजाज है वो सेट हो चुका है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पिछले कई सालों से। जी कई सालों से इस तकरीब का मिजाज बन चुका है कि और इसमें बुलाया ही उन्हीं लोगों को जाता है जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, नैरेटिव वो रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात। इसमें ये जो ये पीटीएम का जो है, ये एक साहब मंजूर पश्तीन, अब मंजूर पश्तीन को बुलाया गया। मंजूर पश्तीन ने इसके अंदर इंतहाई लोग किस्म की बातें की, तो बुलाने वालों को नहीं पता था कि हम जिसको बुला रहे हैं इसकी बातों से कौन से फूल झड़ रहे हैं। भाई मंजूर पश्तीन, एक शख्स जब भी मुंह खोलेगा वो एक ही बात करेगा। बिल्कुल। तो बुलाने वालों को नहीं पता, मेजबान को नहीं पता कि हम इस स्पीकर को बुला रहे हैं, ये स्पीकर क्या बात करता है। सर छोटी सी बात है सर, अमीर भाई आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हम ट्रांसमिशंस मुनक्किद कर रहे होते हैं, हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट गेस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। इतना बड़ा आप सेमिनार मुनक्किद करते हैं, आपका एक नैरेटिव होता है, उसी हिसाब से आप गेस्ट को इन्वाइट करते हैं ना कि वो गेस्ट आए और उसी नैरेटिव को आगे लेके चलें। जी हाँ, तो इस तकरीब के इनेकाद करने वालों को, और खासतौर पे आसमा जहांगीर की जो साहबजादी हैं, इन सबको पता है कि हम जिनको बुला रहे हैं इन्होंने क्या गुफ्तगू करनी। वहाँ काजी फाजिसा साहब हमेशा तशरीफ लाते हैं। काजी फाजिसा साहब का भी अपना एक बयानिया, चूंकि वो पब्लिक फोरम पे एड्रेस करते हैं, लिहाजा हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। इसी तरह सियासतदानों में उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका एक खास बयानिया है। तो भाई फिर आप दूसरों को अगर पकड़ रहे हैं तो फिर इस तकरीब के मेजबानों से भी तो सवाल होना चाहिए ना, अगर सवाल करना है। वरना तो चले ठीक है, तनकीद अगर सबका हक है तो फिर करने दें, लेकिन अगर तनकीद करने वाले पर एतराज हो रहा है तो फिर ये जो हर साल एहतमाम करता है इस किस्म की तकरीब का, और उस तकरीब में खास स्टेज मुहैया किया जाता है उन लोगों को कि आओ एक वेंटिलेटिंग मशीन ऑन कर दो, जो तुमने भड़ास निकाली है निकालो, आसमा जहांगीर के नाम पर जो तुमने कहना है वो कहो। तो क्या वो इस तकरीब के जो मुनक्किदीन है, क्या वो इसकी जवाबदेही उनसे नहीं होनी चाहिए? अब आ जाए आजम नजीर तारड़ साहब। ये देखिए फेडरल लॉ मिनिस्टर थे, और ये जैसे बता रहे अजहर साहब, ये उसी गिरोह का हिस्सा है। और ये पहले भी इस तकरीब में जब नहीं थे मिनिस्टर, उस वक्त भी इस तकरीब के रूह रवां थे, और उस वक्त भी इनकी मौजूदगी में इस तरह की गुफ्तगू होती थी। अभी इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू हुई, तो अब इनका इस्तीफा का रिवर्स हुआ है। तो अब ये बिल्कुल एन उसी दिन जब नए आर्मी चीफ आए हैं और इनका इस्तीफा वापस हो गया और इनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। अब मैं तो नहीं जानता कि इनके ताल्लुकात, क्या कोई नई जो रिजीम चेंज हो रही है उसके साथ इनके ताल्लुकात हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर ना करना और इनको एक तरह से होल्ड पर रखना, नया एक्टिंग चार्ज दिया गया था शायद सरदार अयाज सादिक को, अगर मैं गलत अयाज सादिक साहब को, जी, तो किसी को लॉ मिनिस्टर लगाया नहीं गया था। इंतजार कर रहे थे, इस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि नवंबर का एंड हो तो फिर चाहे हम उसको दोबारा से रिटेन कर सकें। मुमकिन है। और आजम नजीर तारड़ जो हैं, देखिए ये सेनेटर किस तरह से बने, फिर ये फेडरल लॉ मिनिस्टर किस तरह से बने, वो भी एक बड़ी वाजे खुली किताब की तरह तारीख है कि चूंकि ये शरीफ फैमिली के केसेस करते चले आ रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले तक तो ये नेशनल लेवल पे लोग उनको नहीं जानते थे। वकला की तंजीमें और चूंकि लॉयर पॉलिटिक्स में ये एक्टिव होंगे, वो लोग इनको जानते थे, लेकिन ये कोई नेशनल लेवल पे तो लोग इनको नहीं जानते थे। ये कब लाइमलाइट में आया? जब इन्होंने शरीफ फैमिली के केसेस करना शुरू किए, तो उनको वहां से केसेस से रिलीफ दिलवाना शुरू किया, वहां से इनकी कुर्बत बढ़ गई और फिर इनको सेनेटर बना दिया गया। सेनेटर बने, फिर इनको फेडरल लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। सो हमारे यहाँ अगर इस तरह लॉयल्टीज की बुनियाद पर आपने सेनेट जैसा जो अपर हाउस है,
सेनेट से मुराद है, हमने जो सेनेट बनाया सलमान भुट्टो साहब ने, भुट्टो साहब से पहले सेनेट नहीं था, भुट्टो साहब ने जो सेनेट बनाया 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेरिकन सेनेट के आइडिया को देखते हुए बनाया गया था। अब अमेरिकन सेनेट में अमेरिका के ज़हीन तरीन दिमाग बैठते हैं, अमेरिका के काबिल तरीन फहीम और मतीन लोग बैठते हैं। आपके सेनेट में कौन से लोग बैठते रहे जिनके ऊपर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम, जिनके ऊपर बिजली चोरी का इल्ज़ाम, जिनके ऊपर जाली वोट खरीदने का इल्ज़ाम, जिनके ऊपर पैसे देकर सीटें खरीदने का इल्ज़ाम, ये आपकी सेनेट बन गई। फिर लोगों को नवाजा जाने लगा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके कोई खास क्रेडेंशियल्स या वो नहीं थे, ना पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स ना नॉन पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स, लेकिन सिर्फ सियासी जमातों की, और ये एक जमात नहीं है पीएमएल, ये हर सियासी जमात की है। यानी पीटीआई के दौर में भी 2021 में, उससे पहले जो सेनेटर्स कुछ आए, उनमें से कुछ सेनेटर्स के आने की मेरे पास कोई जवाब या दलील नहीं हो सकती कि उनको कैसे सेनेट का आपने हिस्सा बना दिया। देखिए ये अगेन ये एक जिस तरह इंसानी दिमाग में, इंसानी जिस्म में दिमाग की हैसियत होती है, आपकी रियासत में सेनेट का वो मकाम है। अगर हम इसको वो मकाम दें, अगर हम इस सेनेट में मुआशरे के बेहतरीन काबिल तरीन बेदाग लोग ला के बिठाएं, ज़हीन तरीन लोग ला के बिठाएं, अगर ला के बिठाएं तो उसका वो मकाम है। लेकिन इसमें किस तरह के लोगों को ला के, और हर जो अच्छा पीपल्स पार्टी यही काम, मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में किस किस्म के लोगों को लाते रहे, यही काम, पीएमएलएन सियासी वफादारियां, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कुछ जमातों के साथ पिछले 15-15, 20-20 साल से सेनेटर चले आ रहे हैं। आखिर ऐसी उनके अंदर कौन सी इकबालियात भरी हुई है, या उनके अंदर कौन सा कोई मोहम्मद अली जिन्ना बैठा हुआ है, या उनके अंदर कौन सा कोई विंस्टन चर्चिल बैठा हुआ है, या उनमें कौन सा अब्राहम लिंकन बैठा हुआ है भाई, कि उसके बगैर वजह पैसा, वो पैसा चलाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है सेनेट का। और फिर जो इसके इलेक्शन का निजाम बना हुआ है वो भी यानी शो ऑफ हैंड से नहीं है, तो उसमें भी धांधली का ये एक तरीकाकार है। सो एक पूरा निजाम ही आपका फ्रैक्चर्ड है, फॉल्टी है, फ्लॉड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक कॉम्प्रोमाइज निजाम के ऊपर बैठ के हम क्या यहाँ पे फिर उसके ऊपर उसूलों की और कौन सी मुकरातियां चाह सकते हो? निजाम ही आपका सारा इस किस्म का। ठीक है जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।